टाइम इज मनी, यानी कि समय ही धन है। ये कहावत कभी न कभी हम सब ने जरूर सुनी होगी, लेकिन भविष्य में एक वक्त ऐसा आया जब ये कहावत जिंदगी की हकीकत बन गई। समय था सन 2169। ये नतीजा था एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसका मकसद था इंसानों को हमेशा के लिए अमर बनाना और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा बढ़ने ना देना। हालांकि इससे इंसान की उम्र 25 साल तक आकर रुक तो गई, लेकिन 25 साल के बाद इंसान केवल 1 साल ही जिंदा रह सकता था। इंसान जैसे ही 25 साल का होता था तो उसके हाथ में लगी एक डिजिटल घड़ी में 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता था। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ, उसी पल वो इंसान दम तोड़ देता था। इस वजह से टाइम इतना कीमती हो गया था कि टाइम ही अब सारी दुनिया की करेंसी बन गई। इंसान दिन रात मेहनत करके पैसे नहीं बल्कि टाइम कमाते थे, जिसके बदले वे खाना पानी और रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीद पाते थे। लेकिन अगर उन्होंने अपना सारा समय खर्च कर दिया तो उनकी मौत हो जाती थी। अमीरों के पास तो इतना टाइम था कि वो अमर हो चुके थे, लेकिन वहीं गरीब मिडिल क्लास लोगों को हर दिन मेहनत करके अपने लिए टाइम कमाना होता था। हर व्यक्ति के पास केवल 24 घंटे का ही समय होता था, इसलिए वो हर सेकंड मौत के ख्याल में जीते थे। अब देश को अलग अलग टाइम जोन में बांट दिया गया था। न्यू ग्रीनिच वो टाइम जोन था जहां केवल अमीर रहते थे, और गेटो टाइम जोन में गरीब मिडिल क्लास लोगों का बसेरा था। गेटो के डेटन शहर में रहने वाला विल भी उन्हीं मिडिल क्लास लोगों में से एक था, जिसकी घड़ी में केवल 23 घंटे ही बचे थे। विल अपनी मॉम रेचल के साथ रहता था। आज विल की मॉम का 50वां जन्मदिन था, लेकिन अब 25 साल के बाद किसी की उम्र नहीं बढ़ती थी, इसलिए विल की मॉम बूढ़ी होने के बावजूद 25 की ही लगती थी। विल अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पिछली रात ओवरटाइम करके एक शैंपेन की बोतल लाया था, लेकिन विल की मॉम ने उससे कहा कि वो आज काम से बाहर जा रही है और कल रात तक सारे बिल्स और लोन की EMI चुकाकर वापस लौटेगी, और तब उसके पास लगभग सारा समय खर्च हो जाएगा। इसलिए उसने विल को बस स्टॉप पर मौजूद रहने को कहा, ताकि उसका सारा टाइम खत्म होने से पहले वो विल से कुछ समय ले सके। इस पर विल ने भी वादा किया कि वो समय पर पहुंच जाएगा और उसके बाद वे दोनों बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। विल की मॉम ने उसके हाथ को छूकर उसकी वॉच में 30 मिनट ट्रांसफर किए, ताकि विल अच्छा नाश्ता खरीद कर खा सके। इसके बाद दोनों अपने अपने काम पर निकल गए। विल फैक्ट्री पहुंच गया। काम शुरू करने से पहले वो कॉफी लेने आया। उसी वक्त दुकानदार ने कॉफी और सारी चीजों के दाम बढ़ा दिए। पहले जो कॉफी 3 मिनट की मिलती थी, अब वो 4 मिनट की मिल रही थी। दुकानदार इसी तरह जब चाहे तब चीजों के दाम बढ़ा देते थे। विल ने कॉफी के लिए अपने समय से 4 मिनट पे किए और काम पर लग गया। दिन भर के काम के बाद रात के वक्त विल एक बार में आया, जहां उसका जिगरी दोस्त बोरेल भी मौजूद था, जो अव्वल दर्जे का शराबी था। विल बोरेल को घर ले जाने आया था, क्योंकि घर पर उसकी पत्नी उसके लिए परेशान हो रही थी, लेकिन बोरेल वहां से जाने को तैयार नहीं था। उसने एक आदमी की ओर इशारा कर विल को बताया कि वो आदमी सबको फोकट की दारू पिला रहा है। ये सुनकर विल ने उस आदमी की घड़ी को देखा। उस आदमी के पास 116 साल का समय था। ये आम बात नहीं थी, क्योंकि गेटो में लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही होते थे, और अगर उससे ज्यादा समय किसी के पास हो तो लुटेरे उसका समय चुरा लेते थे। विल उस आदमी के पास आया और उसे सतर्क करने लगा कि यहाँ चोर लुटेरों का खतरा है, इसलिए उसे अपने समय की हिफाजत करने के लिए इसी वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उस आदमी को जैसे अपने समय की कुछ पड़ी ही ना हो, वो विल की बातों को इग्नोर करने लगा। तभी उस बार में फोर्टिस नाम का एक गैंगस्टर अपनी गिरोह के साथ आ धमका, जिसे देख सारे लोग बार से निकल भागे। बोरेल भी विल को खींचकर वहां से ले जाने लगा, लेकिन विल ने बोरेल को वहां से जाने को कहा और खुद छुपकर सब देखने लगा। फोर्टिस हैमिल्टन का सारा समय लूटने आया था, पर अपने शिकार को लूटने से पहले फोर्टिस उन्हें एक टाइम फाइट के लिए चैलेंज करता था। ये टाइम फाइट आर्म रेसलिंग की तरह थी, जिसमें फाइटर्स को एक दूसरे की कलाई पकड़नी होती थी और अपने विरोधी की कलाई नीचे करनी होती थी। जिस भी फाइटर की कलाई नीचे होती थी उसका टाइम घटने लगता था और वो टाइम उसके ओपोनेंट के हाथ में ट्रांसफर होने लगता था। इस तरह इस टाइम फाइट में जीतने वाला व्यक्ति सारा समय ले जाता था और हारने वाले की मौत हो जाती थी। फोर्टिस ने हैमिल्टन को भी टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। इस पर हैमिल्टन ने फोर्टिस से कुछ समय की मोहलत मांगी और बाथरूम में आकर बेतहाशा उल्टियां करने लगा। हैमिल्टन को काफी चढ़ गई थी, इसलिए उसका हारना तय था। विल भी उसी बाथरूम में छुपा हुआ था। मौका मिलते ही वो हैमिल्टन को लेकर बार से भाग निकला और उसे फोर्टिस से बचाकर एक सुरक्षित जगह पे ले आया। विल हैमिल्टन के पास इतना सारा समय देख समझ चुका था
कि वो न्यू ग्रीनिच टाइम जोन से है। विल ने चिढ़कर हैमिल्टन से कहा, तुम जानबूझकर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? इस पर हैमिल्टन मुस्कुराया और विल से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? विल ने बताया, 28 साल। हैमिल्टन ने कहा, मेरी उम्र 105 साल है और अब मैं जिंदगी से थक चुका हूँ, और ऐसी जिंदगी का भी क्या मतलब जो गरीब मजबूर लोगों की मौत से मिली हो। ये सुनकर विल ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर हैमिल्टन ने कहा, लगता है तुम अब तक हकीकत से अनजान हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अलग अलग टाइम जोन्स क्यों बनाए गए हैं? आखिर क्यों तुम्हारे टाइम जोन गेटों में किसी भी वक्त चीजों के दाम और टैक्स बढ़ा दिए जाते हैं? दरअसल महंगाई जानबूझकर बढ़ा दी जाती है ताकि गरीब लोग मरते रहें और उनकी मौत का फायदा ग्रीनिच टाइम जोन के अमीर लोगों को होता रहे। असल में ये सारा सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। जरा सोचो, वहां ग्रीनिच टाइम जोन में लोगों के पास जीने के लिए लाखों साल है, लेकिन यहाँ गेटों में तुम लोग हर रोज जीने के लिए संघर्ष करते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने तुम्हें ये करने के लिए मजबूर किया है। वे लोग तुम लोगों को ज्यादा समय देना ही नहीं चाहते ताकि तुम लोग मजबूरी में उनके लिए काम करते रहो, और तो और महंगाई बढ़ाकर वे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करने पर मजबूर करते हैं ताकि तुम्हारे समय से वो अमर हो सके। उन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक दिन गरीबों की मौत से इकट्ठा किया है। मुझे शर्म आती है कि मैं ऐसी जगह से आया हूँ। ये सब सुनकर विल को झटका लगा। हैमिल्टन ने विल से आगे पूछा, अगर तुम्हारे पास मेरे जितना समय होता तो तुम क्या करते? विल ने मुस्कुराकर कहा, मैं समय देखना छोड़ देता, लेकिन मैं समय को बर्बाद नहीं करता। इसके बाद विल ने हैमिल्टन से कहा, आज रात हमें यहीं रुकना होगा, सुबह तक खतरा टल जाएगा, तब तुम वापस अपने घर लौट जाना। इस तरह वो रात गुजर गई। अगली सुबह जब विल नींद से जागा तो देखा कि हैमिल्टन वहां से गायब था। तभी विल ने अपनी घड़ी में नजर डाली। विल की घड़ी में 116 साल ऐड हो चुके थे। इसी दौरान विल की नजर विंडो पर पड़ी जिस पर लिखा था, मेरा समय बर्बाद मत करना। यानी कि हैमिल्टन ने अपना सारा समय विल को दे दिया था। तभी विल ने हैमिल्टन को दूर एक ब्रिज के छोर पर बैठे देखा। विल फौरन हैमिल्टन की ओर भागा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही हैमिल्टन की घड़ी का समय 0 हो गया और वो एक झटके से मरकर ब्रिज से नीचे गिर गया। विल को हैमिल्टन की मौत का अफसोस तो हुआ, पर खतरे को देखते हुए विल वहां से भाग गया। कुछ समय बाद विल अपने दोस्त बॉरेल के पास आया। उसने बॉरेल को सारी कहानी बताई और अपनी घड़ी का समय दिखाया। घड़ी में 116 साल देख बॉरेल भी चौंक उठा। विल ने दोस्ती के नाते बॉरेल को 10 साल दिए, जिससे बॉरेल की आंखें नम हो गई। लेकिन उसने विल से कहा, इतने सारे समय के साथ यहाँ गेटों में रहना तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। अब तुम क्या करोगे? विल ने कहा, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। मैं मॉम के साथ न्यू ग्रीनिच जाऊंगा, जहां हमें समय की चोरी होने का कोई डर नहीं होगा। विल बॉरेल को अलविदा करके वहां से निकल गया। फिर उसी रात विल की मॉम रेचल सारे लोन और बिल्स भरने के बाद घर लौटने के लिए बस में चढ़ी, पर तभी उसे ये जानकर झटका लगा कि एक ही दिन में बस की टिकट के दाम 2 गुने हो गए थे। पहले जहां डेटन की टिकट 1 घंटे में आती थी, वहीं अब प्राइस 2 घंटे हो गया था और रेचल के पास केवल 1.5 घंटा बचा था। अगर वो पैदल भी जाती तो उसे डेटन पहुंचने में 2 घंटे लगते। रेचल बस ड्राइवर से खूब मिन्नतें करने लगी कि डेटन में उसका बेटा उसे लेने आने वाला है, वहां पहुंचते ही वो उसे बाकी का टाइम दे देगी। लेकिन बस ड्राइवर ने साफ कह दिया कि ये उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। उस वक्त बस में ढेर सारे पैसेंजर्स सवार थे, पर किसी ने रेचल की मदद नहीं की। इतने में ही बस वहां से निकल गई। रेचल के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा था, इसलिए वो दौड़ती हुई ही घर की तरफ भागने लगी। इसी दौरान उधर विल अपनी मॉम के लिए फूलों का गुलदस्ता लिए बस स्टॉप पर उनका इंतजार कर रहा था, पर तभी बस में रेचल को ना पाकर विल परेशान हो उठा। उसे समझ आ गया कि उसकी मॉम मुसीबत में है। वो उसी वक्त अपनी मॉम की तलाश में भागा। उधर रेचल के पास अब केवल कुछ ही मिनट बचे थे। वो लोगों के घरों का दरवाजा पीट पीट कर उनसे थोड़ा समय उधार मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। इधर विल जब कुछ दूर गया तो उसे उसकी मॉम नजर आ गई। अपनी मॉम को भागते हुए देख विल समझ गया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। वो अपना हाथ आगे कर पूरी फुर्ती से उनकी ओर भागा। इधर रेचल के पास केवल 10 सेकंड ही रह गए थे। वो भी पूरी तेजी से विल की ओर भाग रही थी, लेकिन केवल 1 सेकंड के फासले ने विल की मॉम को मौत की नींद सुला दिया। विल अपनी मॉम को गोद में लिए रोता रहा। अगली सुबह तक हैमिल्टन की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। आज की दुनिया में टाइम कीपर्स होते थे जो पुलिस की तरह थे। वे गेटों में टाइम की चोरी करने वाले लोगों को पकड़ते थे। टाइम कीपर्स के चीफ ऑफिस रेमंड ने हैमिल्टन की लाश बरामद कर ली थी।
रेमंड ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर पता लगाया था कि मरने से पहले हैमिल्टन के पास 100 साल से भी ज्यादा समय था, लेकिन अब उसका समय 0 देख रेमंड को लगने लगा कि जरूर किसी ने हैमिल्टन का समय चुराने के लिए उसकी हत्या की है। तभी रेमंड की नजर उस ब्रिज के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की तरफ गई। वो सीसीटीवी फुटेज चेक करने निकल पड़ा। दूसरी ओर विल समझ चुका था कि उसकी मॉम की मौत के लिए ग्रीनिच में रहने वाले अमीर लोग ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने गेटो शहर के लोगों को एक एक सेकंड का मोहताज बना दिया है। विल उनसे बदला लेने ग्रीनिच की तरफ निकल गया। ग्रीनिच पहुंचने के लिए लगभग 4 टाइम जोन्स का बॉर्डर पार करना होता था और हर टाइम जोन के बॉर्डर को पार करने के लिए मोटी कीमत चुकानी पड़ती थी। यही वजह थी कि गरीब लोग कभी ग्रीनिच टाइम जोन तक नहीं पहुंच पाते थे। विल ने अपने समय का लगभग 1 साल खर्च करके सारे बॉर्डर्स पार किए और ग्रीनिच आ पहुंचा। वहां अमीरों की ऐशो आराम से भरी जिंदगी देख विल को बड़ी हैरानी हुई। वहां लोगों के पास इतना समय था कि ना तो किसी को कहीं पहुंचने की जल्दी थी और ना ही किसी को समय देखना पड़ता था। वहां हर कोई अपने समय की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स लेकर घूमता था। विल वहां एक महंगे होटल में रुका और उनकी दुनिया में घुलने मिलने लगा। इसी दौरान दूसरी ओर टाइम कीपर रेमंड हैमिल्टन की मौत के वक्त का सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहा था। हालांकि कैमरे ने हैमिल्टन को ब्रिज से गिरते हुए रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन उस फुटेज में विल ब्रिज के पास खड़ा नजर आ रहा था, जिससे रेमंड की नजरों में विल ही हैमिल्टन का कातिल बन चुका था। रेमंड ने फौरन विल की तलाश शुरू कर दी। दरअसल टाइम कीपर्स का काम केवल टाइम के चोरों को ही पकड़ना नहीं था, बल्कि वो ये भी देखते थे कि सिस्टम सही से काम करता रहे। टाइम कीपर्स के पास सभी टाइम जोन का डेटा होता था, जिससे उन्हें पता चलता था कि किसी टाइम जोन में हर एक व्यक्ति का एवरेज टाइम कितना है। जैसे कि गेटो में लोगों का एवरेज टाइम 1 दिन होता था। इस डेटा के मुताबिक अगर विल गेटो शहर में होता तो गेटो शहर का एवरेज टाइम बढ़ा हुआ दिखाई देता। इससे रेमंड समझ गया कि विल गेटो शहर में नहीं है। तभी रेमंड की टीम ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए विल को गेटो से ग्रीनिच जाते हुए देख लिया। रेमंड उसी वक्त अपनी टीम के साथ ग्रीनिच शहर की ओर रवाना हो गया। दूसरी ओर ग्रीनिच शहर में विल एक कसीनो में आया। विल गैम्बलिंग में माहिर था। उसके लिए अमीरों से पैसे निकलवाने का ये सबसे बेहतर तरीका था। विल ने फिलिप वाइज नाम के एक रईस आदमी के साथ पोकर की बाजी खेली। उसने अपना सारा समय दाव पर लगा दिया और अपने हुनर की बदौलत फिलिप से 1100 साल जीत लिए। हालांकि फिलिप एक बैंकर था, उसके लिए 1100 साल चिल्लर की तरह थे, क्योंकि उसने गरीबों को ऊंची ब्याज दरों में टाइम लोन में देकर करोड़ों साल जमा कर लिए थे। फिलिप विल की गैम्बलिंग की कला से काफी प्रभावित था। उसने विल को अपनी बेटी सिल्विया से मिलवाया। सिल्विया भी विल की शख्सियत से काफी प्रभावित थी। उसने विल को कल रात अपने घर पार्टी पर इनवाइट किया। फिर अगली शाम विल एक नई नवेली कार खरीदकर फिलिप की पार्टी में पहुंचा। वहीं विल और सिल्विया की बातचीत बढ़ी और सिल्विया मन ही मन विल को दिल दे बैठी। वो अपनी दिल की बात विल से कह पाती उससे पहले ही टाइम कीपर रेमंड अपनी टीम के साथ वहां आ पहुंचा और विल को पकड़ लिया। उसने पहले तो विल का सारा समय जब्त कर लिया और उसे केवल 2 घंटे दिए। उसके बाद वो विल को हैमिल्टन के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करने लगा। विल को खूनी समझकर सिल्विया भी उससे नाराज हो गई। तभी विल रेमंड के आदमियों को मार पीट कर उनके चंगुल से आजाद हो गया और उनकी बंदूक लेकर सिल्विया को बंदी बना लिया। सिल्विया को ढाल बनाकर विल उसे साथ लेकर भाग निकला और रेमंड और उसके आदमियों को चकमा देता हुआ वापस गेटो शहर आ पहुंचा। इस दौरान विल के पास समय काफी कम हो चुका था। उसने सिल्विया से कुछ समय उधार मांगा, लेकिन सिल्विया ने उसे 1 सेकंड भी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी उसे हैमिल्टन का कातिल समझ रही थी। इसी जद्दोजहद में विल का रास्ते से ध्यान हट गया। रास्ते में आगे कांटों वाली जंजीर बिछी थी, जिससे टकराते ही विल की गाड़ी के टायर फट गए और उनकी गाड़ी ब्रिज से नीचे जा गिरी। इस हादसे में विल और सिल्विया बेहोश हो गए। असल में रास्ते में वो कांटे फोर्टिस और उसकी गैंग ने बिछाए थे। फोर्टिस ने देखा कि सिल्विया के पास 10 साल का समय था। वो सिल्विया का सारा समय चुराने लगा, पर तभी उन्हें टाइम कीपर्स की गाड़ी की साइरन सुनाई दी, जिसे सुनकर फोर्टिस अपने गैंग के साथ वहां से भाग निकला। इतने में ही विल और सिल्विया को होश आया। सिल्विया ये देख बेचैन हो उठी कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट ही बचे थे, लेकिन विल को समझ आ गया कि ये फोर्टिस का ही काम है। विल के पास भी कुछ मिनट ही बचे थे, पर फिर भी उसने सिल्विया को अपना कुछ मिनट दिया, जिससे उन दोनों का समय बराबर हो गया। समय बर्बाद ना करते हुए विल सिल्विया को लेकर फौरन अपने दोस्त बोरेल के घर पहुंचा, जिसे उसने 10 साल दिए थे। पर तभी बोरेल की पत्नी ने दरवाजा खोला और विल से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हारे दिए 10 साल ने मेरे बोरेल की जान ले ली।
उसने सारा टाइम शराब में उड़ा दिया, जिससे उसकी मौत हुई। ये सुनकर विल मायूस हो गया, पर उसके पास शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। विल और सिल्विया के पास केवल 2.5 मिनट बचे थे। सिल्विया बहुत ज्यादा पैनिक होने लगी। तभी विल ने सिल्विया के कानों में इयररिंग देखी, जो हीरे की थी। उसे बेचकर विल और सिल्विया को 2 दिन का टाइम मिल गया। इसके बाद विल सिल्विया को लेकर फोन बूथ पर आया। उसने सिल्विया के पिता फिलिप को कॉल किया और बताया कि उसकी बेटी अब तक सही सलामत है। उस वक्त रेमंड भी फिलिप के पास ही मौजूद था और विल को भी इसका अंदाजा था। विल ने सिल्विया को छोड़ने के बदले 10,000 साल की फिरौती मांगी और टाइम बैंक के जरिए वो 10,000 साल गरीब लोगों में बांटने को कहा और कल सुबह तक का समय दिया। हालांकि फिलिप के लिए ये रकम कुछ भी नहीं थी, पर फिलिप किसी भी कीमत पर गरीबों को समय नहीं बांटना चाहता था। उधर विल सिल्विया को अपने घर ले आया था, जहां वे दोनों सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान सिल्विया ने विल से पूछा कि उसकी फैमिली कहाँ है। इस पर विल ने बताया कि पिछली रात ही समय की कमी के कारण उसकी मॉम की मौत हो गई। ये सुनकर सिल्विया को भी एहसास हुआ कि यहाँ गरीब लोग पल पल मौत के खौफ में जीते हैं। इस बात का एहसास होते ही सिल्विया को भी विल से हमदर्दी होने लगी। अगली सुबह बैंक खुलते ही विल और सिल्विया खिड़की से बैंक पर नजर रखने लगे, लेकिन बैंक ने गरीबों में समय नहीं बांटा। सिल्विया ये देख बहुत मायूस हो गई कि समय के आगे उसके पिता के लिए अपनी बेटी की भी कोई कीमत नहीं थी। सिल्विया को एहसास हो गया कि उसके पिता केवल बिजनेसमैन नहीं हैं, बल्कि वो इस सिस्टम के गार्डियन यानी कि संरक्षक भी हैं। वो गरीब लोगों की मौत से अपनी जिंदगी के साल जमा करते हैं। सिल्विया को यूं मायूस देख विल ने उसे वापस घर भेजने का फैसला किया। वो उसे फोन बूथ पे ले आया और अपने पिता को कॉल करके अपने लिए मदद बुलाने को कहा। इस दौरान विल ने सिल्विया को अपनी सुरक्षा के लिए एक गन भी दे दी और वहीं सड़क किनारे बैठ गया। उधर सिल्विया फोन पर अपने पिता से बात कर रही थी। तभी टाइम कीपर रेमंड चुपके से वहां आ पहुंचा और विल पर गन तानता हुआ पीछे से उसकी ओर बढ़ने लगा। विल उसे देख नहीं पाया। रेमंड विल पर गोली चलाने ही वाला था कि तभी सिल्विया ने रेमंड को देख लिया और घबराहट में रेमंड पर गोली चला दी। ये देख विल घबराकर रेमंड के पास आया। हालांकि वो गोली रेमंड के हाथ को छूकर निकल गई थी, इसलिए रेमंड सिर्फ घायल हुआ था। विल ने रेमंड की घड़ी देखी। रेमंड के पास केवल 2 घंटे बचे थे। दरअसल टाइम कीपर्स को भी सैलरी के तौर पर हर रोज 1 दिन का ही समय मिलता था। उन्हें टाइम खत्म होने के बाद अपनी गाड़ी में लगे टाइम कैप्सूल से दोबारा समय लेना पड़ता था। लेकिन विल ने रेमंड की मदद करते हुए उसे 2 घंटे उधार दे दिए और उसकी कार लेकर ही सिल्विया के साथ फरार हो गया। रेमंड को गोली मारकर अब सिल्विया भी फंस चुकी थी। हालांकि विल ने सिल्विया से कहा कि वो अभी इन सब से निकल सकती है, लेकिन ग्रीनिच में सिल्विया की जिंदगी पिंजरे में कैद पंछी की तरह थी। बिना किसी मकसद के वो बस जिए जा रही थी, पर यहाँ आकर उसे आजादी और रोमांच का एहसास हो रहा था, जो पहले कभी नहीं हुआ था। और अब हालात ने उसे एक नया मकसद भी सौंप दिया था। अब वो भी गरीबों को उनका हक दिलाने में विल के साथ थी। बस फिर क्या था, विल और सिल्विया ने मिलकर अमीरों को लूटना शुरू कर दिया। उन्होंने सिल्विया के ही पिता फिलिप के कई सारे बैंकों में डाका डाला, क्योंकि फिलिप ने गरीबों की मौत से ही वो सारा समय इकट्ठा किया था। बैंकों में समय एक टाइम कैप्सूल डिवाइस में स्टोर रहता था। विल और सिल्विया टाइम कैप्सूल से भरी बैंकों की तिजोरी खाली करने लगे और उन्हें गरीबों में बांटने लगे। इस तरह वे गरीबों के मसीहा बन चुके थे और टाइम कीपर्स के लिए सिरदर्द। रेमंड ने विल और सिल्विया के सिर पर 10 साल का इनाम रख दिया था और अब उस इनाम को पाने के लिए गैंगस्टर फोर्टिस अपनी गैंग के साथ चप्पे चप्पे पर उन दोनों की तलाश कर रहा था। लेकिन विल और सिल्विया हर रोज अपना ठिकाना बदलते रहते थे, जिससे वो किसी के हाथ नहीं आते थे। हाल ही में वो दोनों एक होटल में छुपे हुए थे। उनके पास इतना समय था कि उन्होंने पूरे होटल को ही बुक कर लिया था। फिर उस रात फोर्टिस उसी इलाके में विल और सिल्विया की तलाश कर रहा था। इसी दौरान उसने आसपास के कुछ लोगों को बंदूक के बल पर इकट्ठा किया और उनसे विल और सिल्विया का पता पूछा। हालांकि उन लोगों पर विल और सिल्विया के इतने एहसान थे कि वे मरने को तैयार थे, पर विल और सिल्विया का पता बताने को राजी नहीं थे। लेकिन तभी एक आदमी ने मौत के डर से फोर्टिस को उस होटल का पता बता दिया जहां विल और सिल्विया छुपे हुए थे। इसी दौरान उधर विल और सिल्विया होटल रूम में प्यार के फूल खिला रहे थे। तभी कमरे का दरवाजा तोड़कर फोर्टिस और उसके आदमी अंदर घुस आए और विल को धर दबोचा। अब विल और सिल्विया का उनसे बच पाना नामुमकिन था, लेकिन इतनी मुश्किल से हाथ आए विल को फोर्टिस आसानी से खत्म नहीं करना चाहता था। फोर्टिस ने विल को एक टेबल पर बिठा दिया और उसे टाइम फाइट के लिए चैलेंज किया। हालांकि विल जानता था कि वो हारे या जीते, फोर्टिस के आदमी उसे मार ही डालेंगे, लेकिन विल ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। फोर्टिस और विल ने एक दूसरे की कलाई पकड़ ली
और इसी के साथ मौत का खेल शुरू हुआ। फोर्टिस माहिर खिलाड़ी था। उसने शुरुआत में ही विल का हाथ नीचे कर दिया, जिससे विल का समय फोर्टिस में ट्रांसफर होने लगा। फोर्टिस अपनी बाजुओं का पूरा जोर लगा रहा था, पर विल कोई दम ही नहीं दिखा रहा था। लग रहा था वो जानबूझकर हार रहा हो। विल के पास अब केवल कुछ ही सेकंड्स बचे थे। ये देख फोर्टिस को अपनी जीत का पूरा यकीन हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस में उसने पकड़ ढीली कर दी। ये विल की ट्रिक थी। मौका पाकर विल ने फोर्टिस का हाथ नीचे कर दिया। अब विल के बाजुओं की ताकत के आगे फोर्टिस ढीला पड़ चुका था। वो बस हारने ही वाला था। ये देख फोर्टिस के आदमियों का ध्यान फोर्टिस की घड़ी पर अटक गया। इतने में ही मौका पाकर विल ने अपने जूते से गन निकाली और पलक झपकते ही फोर्टिस के सारे आदमियों को शूट कर दिया। इसी के साथ फोर्टिस का टाइम 0 हो गया और वो भी बेमौत मारा गया। विल और सिल्विया फौरन वहां से भाग निकले। इसी दौरान उन्होंने देखा कि अमीरों ने सारा खेल पलट दिया था। विल और सिल्विया ने गरीबों में जितना भी समय बांटा था, उन सब की वैल्यू अब कुछ भी नहीं रही थी, क्योंकि अमीरों ने महंगाई की दर को कई गुना बढ़ा दिया था। ये देख विल हारा हुआ महसूस करने लगा। उसने सिल्विया से कहा कि अब सब खत्म हो चुका है। अगर वे लोगों में 1000 साल भी बांट दें तो अमीर लोग महंगाई को और ज्यादा बढ़ा देंगे, जिससे लोगों की हालत कभी नहीं सुधर पाएगी। इस पर सिल्विया ने कहा, तो फिर हमें लोगों की हालत सुधारने के लिए उन्हें कितने साल देने होंगे? इस पर विल ने कहा, लगभग 10 लाख साल। अगर हमारे पास लाखों साल हों, तभी हम महंगाई को मात दे सकते हैं। हालांकि ये नामुमकिन था, पर सिल्विया ने इसके लिए एक प्लान सोच रखा था। अगली ही सुबह जब फिलिप अपने दर्जनों बॉडीगार्ड्स के साथ अपने ऑफिस पहुंचा, तभी सिल्विया वहां आई और उसने अपने पिता से कहा कि वो सरेंडर करना चाहती है। तब सारे गार्ड्स ने सिल्विया पर गन तान दी, लेकिन तभी पीछे से गार्ड के भेष में विल वहां आ पहुंचा और उसने फिलिप के सिर पर गन अड़ा दिया। विल और सिल्विया ने फिलिप के लॉकर से एक टाइम कैप्सूल चुरा लिया, जिसमें 10 लाख साल मौजूद थे। उस टाइम कैप्सूल का एक साल गरीबों की ही मौत से आया था, जिसे फिलिप और उसके जैसे सारे अमीरों ने दबा रखा था। विल और सिल्विया वो टाइम कैप्सूल ले भागे। उधर रेमंड को जब ये बात पता चली तो वो फौरन विल और सिल्विया के पीछे लग गया, क्योंकि अगर वो 10 लाख साल गरीबों को मिल जाते तो गेटो टाइम जोन का हर एक इंसान अमर हो जाता और अमीरों का बनाया पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता। रेमंड ने विल और सिल्विया को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा दी, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाया। विल और सिल्विया रेमंड को चकमा देकर गेटो शहर आ गए और वो टाइम कैप्सूल एक सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। इसके बाद वे रेमंड से भागते हुए एक सुनसान जगह पर आ पहुंचे। उधर उस टाइम कैप्सूल में मौजूद लाखों साल को बांटकर डेटन शहर के लोग अमर होते जा रहे थे, लेकिन वहीं विल और सिल्विया के पास बहुत ही कम समय बचा था। बदकिस्मती से उसी पल रेमंड ने उन्हें पकड़ लिया। रेमंड ने विल को धमकी देते हुए कहा, अगर अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो चुराया हुआ सारा समय वापस कर दो। तब विल ने उसे अपनी घड़ी का समय दिखाया। विल और सिल्विया के पास खुद केवल कुछ ही मिनट बचे थे। विल ने रेमंड से कहा, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? मैंने तुम्हें कुछ समय उधार दिया था, टाइम तो तुम्हें वापस करना चाहिए। ये सुनकर रेमंड के माथे पे शिकन आ गई, क्योंकि विल और सिल्विया को पकड़ने की जद्दोजहद में वो अपने समय पर ही ध्यान देना भूल गया था। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसके पास केवल 5 सेकंड ही बचे थे, जो देखते ही देखते 0 हो गए और रेमंड मारा गया। विल और सिल्विया रेमंड से तो बच गए थे, पर उन दोनों के पास अब केवल एक मिनट ही बचा था। ऊपर से उस सुनसान इलाके में उनकी मदद करने वाला भी अब कोई नहीं था। उन्हें अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। उन दोनों ने मायूस होकर एक दूसरे को गले लगाया, पर तभी विल को रेमंड की गाड़ी नजर आई। विल फौरन गाड़ी की ओर भागा और वहां पहुंचकर रेमंड की सैलरी का टाइम अपनी घड़ी में ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद वो सिल्विया को भी टाइम देने उसकी ओर भागने लगा। सिल्विया भी तेजी से विल की ओर दौड़ पड़ी। ये हालात बिल्कुल विल की मॉम की तरह थे। विल ने अपनी मॉम को तो खो दिया था, पर सिल्विया को नहीं खोना चाहता था। विल सिल्विया के बिल्कुल करीब ही था, पर तभी सिल्विया विल की बाहों में गिर पड़ी। खुशकिस्मती से विल ने सही वक्त पर सिल्विया का हाथ थाम लिया था, जिससे उसकी जान बच गई। विल और सिल्विया की बदौलत अब डेटन शहर के सारे लोग अमर हो चुके थे। अब उन्हें एक घंटे कमाने के लिए फैक्ट्रीज में काम करने की जरूरत नहीं थी। वे सभी अपने सपनों को पूरा करने ग्रीनिच शहर की ओर निकल पड़े, जिससे अमीरों का बनाया सारा सिस्टम फेल हो गया। वहीं विल और सिल्विया अब भी अमीरों को लूट रहे थे। जब तक दुनिया का हर इंसान अमर नहीं हो जाता, वे रुकने वाले नहीं थे। वे दोनों एक बार फिर एक अमीर आदमी की तिजोरी लूटने उसकी बैंक में आ पहुंचे और इसी के साथ ये फिल्म यहीं समाप्त हो गई। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।